और बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। इलाके अहमद जई सब डिवीजन में नामालूम अफराद का चेक पोस्ट पर धावा, 7 पुलिस एहलकारों को असलह समेत अगवा कर लिया गया। हम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके। तीनों की गुफ्तगू सुन के हम कहते हैं हमने बखिए उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। अच्छा, हम अपनी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आज सिचुएशन ये है, अपने गले पड़ने लगा तो इनको अभी समझ आई। पहले तो ये कहते थे जिहादी हैं, फ्रीडम फाइटर है। तंग आ गए। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में, जब तक मोदी और अमन हो नहीं सकता। मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान को लेकर के। बलूचिस्तान के हाल वैसे ही बदहाल है, वैसे ही सूरत हाल उसके खराब चल रहे हैं और आए दिन बलूचिस्तान के अंदर कोई ना कोई जिले से, कोई ना कोई जगह से खबरें आ रही हैं धमाकों की, हमलों की। अब बलूचिस्तान के बन्नू के अहमद शरीफ इलाके से खबर आ रही है कि वहां पे चेक पोस्ट पे हमला किया गया है और 7 पुलिस एहलकारों को हथियार समेत अगवा कर लिया गया। यानी कि अब जो 7 एहलकार पुलिस वाले हैं उनको भी अगवा कर लिया गया। अब पुलिस वालों को भी अगवा करने वाली नौबत जो है वो आ गई और पुलिस वालों को अगवा करना ये बहुत बड़ी बात हो गई अपने ही आप में। वहाँ की फौज जो है आखिरकार वो कर क्या रही है। तो अब ये खबर सुन करके वहाँ की आवाम तो काफी ज्यादा अनसेफ फील कर रही होगी। जब पुलिस एहलकारी सेफ नहीं है तो वहाँ की आवाम कहाँ से सेफ होगी। तो ये वादी तीरा की वीडियो है। ये दुश्वार गुजार इलाका है। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वहां पर इन्होंने जामे शहादत नोश किया और इनको इनके साथी एक गधे पर लाद कर ला रहे हैं इनके जसद खाकी। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इनके सर तन से जुदा कर दिए गए हैं। ऊपर से चीन हमारे सर पे बैठा हुआ है और कह रहा है जी तुमसे तो सिक्योरिटी भी नहीं संभाली जाती, हम अपने पर्सनल लेकर आते हैं। खबर साझा करें, बन्नू के इलाके माली खेल में खारिजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया है और बन्नू के इलाके अहमद जई सब डिवीजन में नामालूम अफराद का चेक पोस्ट पर धावा, 7 पुलिस एहलकारों को असलह समेत अगवा कर लिया गया। हम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके। तीनों की गुफ्तगू सुन के हम कहते हैं हमने बखिए उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। अच्छा, हम अपनी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आज सिचुएशन ये है, अपने गले पड़ने लगा तो इनको अभी समझ आई। पहले तो ये कहते थे जिहादी हैं, फ्रीडम फाइटर है। तंग आ गए। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में, जब तक मोदी और अमन हो नहीं सकता। क्या वहां पर मुसलमानों की जिंदगी अजाब नहीं है? क्या वहां क्रिश्चियनों के चर्चों को आग नहीं लगती? एक मुझे सहाफी का नाम बताएं जिसने बैठ के कभी कहा हो कि भारतीय हुकूमत गलत कर रही है। ये हमारे यहाँ क्या रिवाज निकल चुका है? कौन सी जर्नलिज्म है ये? कौन सी सहाफत है? मैं ईमानदारी से समझता हूं कि जो लोग इनकी करतूतों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इनसे ज्यादा बदतर दुश्मन है इस पाकिस्तान की कौम के। ये इंडिया है तो फिर इंडिया क्या करेगा? क्या हम तो अब पाकिस्तान क्या, अगर शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस लेवल से वो डील करते हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में। अभी मैं वो मेहरान मरी जो है वो बैठे हुए ओपनली इंडियन चैनल पे उसने कहा है कि हम ग्लोबल इंटरनेशनल फोर्सेस से सपोर्ट लेंगे इस सारे मामले के अंदर और इनको हटाने के लिए, पाकिस्तान की फौज को निकालने के लिए हमें अगर ग्लोबल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल जहां से मदद लेनी होगी हम लेंगे और हम ले रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें भारत मुलविस हो सकता है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। आज मैं अभी एक कन्फेशन सुन रहा था, BLA का एक लीडर जो वीडियो पे आके कह रहा था कि $815 मिलियन 2002 से हिंदुस्तान ने खर्चा किया है बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट ग्रुप्स को पैसे देते हुए। रॉ है बिल्कुल, मगर वो कुछ नहीं करते। ये बेहतर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दें। भाई तुम सरदार पे क्यों पैसे खर्च रहे हो? पब्लिक पे पैसे खर्च हो, हेल्थ फैसिलिटीज दो, गैस
कोली में गैस है ही नहीं, कोली सुई के नजदीक है मगर उधर गैस नहीं है। ढेरा बकरान लेहरी में रोड्स नहीं है, लोग ऊंट पे आके वोट्स देते हैं। तो भाई खुदा के लिए गेट ऑन विद डेवलपमेंट। फौज नहीं कर सकती, ये फौज का काम नहीं। कि अख्तर मैंगल अगर वहाँ बैठे हैं थाने में अंदर जाके, तो सरफराज बुगटी कहाँ है? मतलब बयान देने जो गए हैं। हमारी अफवाज, हमारे सियासतदान मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली कहते कहते थक गए कि भाई इस सिचुएशन को संभालो, और वो अल्लाह के पास चले गए। इतनी आसान नहीं है कि हम कहते जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं। तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में सब। लेकिन उसके ऊपर भी चूंकि हमारे वो सो कॉल्ड जो सहाफत के मिनारे हैं, उन्होंने जिस किस्म की बकवास, जिस किस्म का रेडिक्यूल करने की उसको कोशिश की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसको माइल्ड करवा दिया था। मेरे ख्याल से उसी ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनके हमदर्द मौजूद हैं। ये वही इलाज होना चाहिए कि जिन्हें इनकी लाशें देख के आंखों में आंसू आए उन्हें मार दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुल्क के खिलाफ जो लोग मुल्क तोड़ने पर लगे हुए हैं, उनके साथ जीरो टॉलरेंस, जीरो भी सब जीरो लेवल टॉलरेंस जो है वो होनी चाहिए। अगर आप रियायत करेंगे तो आपके मुल्क की सरहदें नाकायम रहेंगी। बिल्कुल, इन तमाम इंडिया की वेबसाइट से उठा के यहाँ खबरें चलाई हैं। जितने भी वो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या जितने भी वो नेशनल मीडिया के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन अगर आपने ना किया तो ये बार बार होता रहेगा। ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा है, ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों की आवाजें हैं, ये हमारे मुल्क में सुनाई नहीं देनी चाहिए। मेरे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ेगा? मोदी ने तो हमला करना ही है, जंग तो करनी है आपने उसके साथ। और बात यही है कि बात सिर्फ एक हदीस शरीफ नहीं होती ना, 1400 साल की इस्लामी तारीख। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल, दिस ईयर अलोन 24। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हाल जो है बदहाल, और हिलाली साहब का फिर से एक नया बयान आया, या हम करे तो करे क्या, ये मोदी जो है हमें जीने नहीं देता। जिस तरह से ये बोलता है वो देख करके तो मानो लोगों की हंसी छूट जाती है, लेकिन इसकी बातों में जो है वो दर्द साफ तौर पे दिखाई देता है कि कैसे ये अलग ही दर्द में है कि मोदी जो है इनको जीने नहीं दे रहा है। मोदी जो है आए दिन इनके हमला कर रहा है। मोदी के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ इनके यहाँ जाकर के हमले कराना, लोगों को अगवा कराना, यही काम सिर्फ तो मोदी के पास जैसे बचा होगा। तो ये हिलाली साहब की बातें और लोगों के जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उनके बयान तो आपने सुन लिए होंगे, और आपको काफी ज्यादा मजा भी आया होगा, हंसी भी आई होगी। जिस तरह से इंट्रो में ये क्लिप्स लगाई थी मैंने, वो आपने देख के अपना कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में जरूर राय बताइएगा कि हिलाली पे आपका क्या कहना है। वहीं 7 पुलिस एहलकारों को अगवा करना, वो भी उनके हथियार के साथ, चेक पोस्ट पे धावा बोलना, ये तो आम सी बात हो गई है वैसे भी, बट 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लेना हथियार समेत, ये काफी बड़ी बात हो गई है बलूचिस्तान के बन्नू जिले से। तो यहाँ की फौज जो है इस काबिल है नहीं कि ये अब जो है सामने वाले लोगों के साथ लड़ नहीं पाती है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, यानी कि इनके अंदर ताकत नहीं है, यानी कि ये सिर्फ बातें करने में आगे हैं। वैसे भी आप जानते हो दुनिया भर में बातें कराने के लिए सबसे पहले ये लोग आगे रहते हैं, बड़े बड़े बयान देने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन जहां जंग की बारी आती है तो ये सरेंडर मार देते हैं, या तो इनकी फौजी जो है ऐसे ही पकड़े जाते हैं, फिर आए दिन बाद 2-3 दिन बाद उनकी लाशें जो है वहां मिलती हैं, और वो भी ये लोग, इनकी पाकिस्तान की फौजी जो है इनको उठाने को कतराती हैं। बट आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।